अस्सलाम वालेकुम। रौनक के इफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सभी को एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं सोनिया सुंदस आपके साथ, मेरा और आपका साथ रहेगा 8 बजे तक, जिसमें हम खाने भी देखेंगे। अब हमारे पास शेफ़ मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ उलमा इकराम मौजूद होते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस अपने प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुँचा रहे हैं, आप उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। सो आज माशाल्लाह से 7th रोज़ा, 7वां रोज़ा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद की साइड और उसके आसपास तो रोज़ा हो चुका है। कराची वालों का बस थोड़ी देर में खुलने ही वाला है। तो जनाब, हमने सोचा कि जब तक हमारा कराची वालों का रोज़ा खुलता है, मैं और आप मिलकर थोड़ी सी बातचीत कर लें। जब हमारा रोज़ा हो जाएगा, रोज़े के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे साथ होंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत आपा होंगी, और हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे औलाद के हवाले से, औलाद की पैदाइश और परवरिश और फ़राइज़ के हवाले से आज गुफ्तगू होगी। लाइफ लाइन्स का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और अभी भी एक ज़बरदस्त सी अनाउंसमेंट मैं करने लगी हूँ, आप मेरे बराबर में रखा देख रहे हैं जे डॉट का ये एक बैग, और इस बैग में है मेरे पास ढेर सारे ड्रेसेस, और स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एक नंबर। ये नंबर आप देख लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल्स करना शुरू कर दीजिए और अपना नाम और एड्रेस लिखवाना शुरू कीजिए। हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को और हम भेजेंगे आपके घर ये जे डॉट का ड्रेस। स्क्रीन के ऊपर नंबर इस वक्त मेंशन है 0800 14455। एज सून एज पॉसिबल उठाइए कॉल और अपना नाम जो है यहाँ रजिस्टर करवाइए, इंक्लूडिंग योर एड्रेस। शो के आखिर में मैं अनाउंस करूंगी कि कौन कौन हैं वो खुश नसीब लोग जिनको जे डॉट का ड्रेस जा रहा है। अब चलते हैं शेफ़ की जानिब अराउंड द वर्ल्ड। हमारे पास आज मौजूद हैं शेफ़ तस्लीम, और वो आए हैं अवारी टावर से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शेफ़ कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बना रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ें कलरफुल नज़र आ रही हैं कि अभी तक हम लोग ग्रिल आइटम बनाए हैं, चिकन जी ऐसे है, लेकिन आज थोड़ा हम चेंज लेकर आए हैं। आज हमारा जो आइटम वो है बीफ मंगोलियन, ठीक है ना। ये थोड़ा स्पाइसी चटकारेदार है, जैसे हमारे मसाले हैं नेशनल के साथ चटकारेदार डिश हम बना रहे हैं आज, ठीक है ना। तो हम उसके आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इसके अंदर बीफ रखा हुआ है, देखिए बिल्कुल थिन पतला काटा हुआ है इसको बिल्कुल ना। ये है अंडर कट 150 ग्राम, ठीक है। ठीक हो हमें चाहिए होगा रेड बेल पेपर है हमारे पास, ठीक है, ग्रीन बेल पेपर हैं और येलो बेल पेपर हैं, कलरफुल रखे हैं, ये कलरफुल सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। स्प्रिंग ऑनियन है, सैलेड है। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर हम डालेंगे डार्क सोया सॉस है, ठीक है, लाइट सोया सॉस है, चिली ऑयल है, पेपर कॉर्न ऑयल है, सेजमी ऑयल है, ठीक है। ऑयल यूज़ होंगे, ठीक है, जिसकी रेसिपी है। सेजमी तिल है। तो सबसे पहले हम जो है जी, लेकिन शेफ़ वही बात है ना, जब हम जाते हैं किचन में तो सबसे पहले बात आ जाती है हाइजीन की, और जब हाइजीन की बात आती है तो साथ आ जाता है डेटॉल। डेटॉल जो है ना, इसका लिक्विड जो है डेटॉल एंड डेटॉल सॉप, दोनों ही इक्वली बहुत ही ज़बरदस्त हैं। फुल हाइजीन आपको मिलती है, आपकी और आपकी फैमिली को मिलता है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, और ये हर घर की ज़रूरत है, चाहे ऑफ़िस हो, घर हो, स्कूल हो, जहाँ पे भी आप रखना चाहें आराम से रखें और अपनी हाइजीन का भरपूर ख़्याल रखें। और अब हम देख रहे हैं कि शेफ़ ने चूल्हा जो है वो चला दिया, स्टोव ऑन कर दिया है। तो शेफ़ अब सबसे पहले स्टेप हम क्या लेने वाले हैं? सबसे पहले हम इसमें थोड़ा चॉप गार्लिक है, जब तक हल्का ब्राउन करेंगे, ठीक है। चॉप गार्लिक है ये? चॉप गार्लिक है, जिंजर, दोनों मिक्स है इसके अंदर। अच्छा, जिंजर गार्लिक मिक्स है ये। हम इसका सौदे करेंगे, जब थोड़ी वेजिटेबल लेंगे तो कटिंग करेंगे हम, ठीक है, उसकी। अच्छा, ग्रीन बेल पेपर है इसके अंदर हमारे। जब तक शेफ़ कटिंग कर रही हैं, मैं एक मरतबा फिर अनाउंस कर रही हूँ कि जे डॉट के ड्रेसेस जो हैं वो हम गिव अवेज कर रही हैं आज। स्क्रीन के ऊपर जो आपका नंबर लिखा हुआ है 0800 14455, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। मुझसे भी बात कर सकते हैं, शेफ़ से भी बात कर सकते हैं, आप अपना नाम और अपना एड्रेस रजिस्टर कर सकते हैं। और आखिर में मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि आज हम कितने लोगों को जे डॉट के ड्रेसेस गिफ्ट करने लगे हैं। और शेफ़ हमने फिर क्या किया है इसके बाद? अभी हमने गार्लिक सौते किया है हल्का सा, ठीक है। हमने वेजिटेबल काटी है, बेल पेपर है हमारे रेड वाले, ठीक है। ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है गार्लिक। अच्छा, इसको हल्का सा ही ब्राउन करना है, हल्का सा ब्राउन करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन चिली। अच्छा, ये हमने पहले से कटिंग की हुई है। उसके बाद हमारी ये थाई रेड चिली है, ठीक है। इसको हम गार्लिक का सौते करेंगे। जब ये थोड़ी टेंडर होना शुरू हो जाएगी हल्की हल्की, तो इसमें बाकी हम वेजिटेबल यूज़ करेंगे इसके अंदर।
और वैसे भी ये जो डिश आप बना रहे हैं बीफ मंगोलियन, ये बीफ मंगोलियन। काफ़ी हिट डिश है और जहाँ पे भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलती है। तो बहुत अच्छा है कि उससे हाफ प्राइस में आप अपनी ग्रोसरीज़ करें, पूरे घर वालों की दावत कर सकते हैं आप। और ये जो इफ्तार डिनर्स वगैरह आजकल चल रहे हैं उसमें तो आप ये बनाएं और दावत लें, और अगर मिस कर जाएँ आप तो कोई इशू है ही नहीं। यूट्यूब चैनल पर आप हमारे जाइए डॉन न्यूज़ पे, और वहाँ से आप ये सारा प्रोग्राम, ये रेसिपी जो है वो देख सकते हैं। ये भी झटपट लीजिए, 5 से 6 मिनट डिश तैयार हो जाती है हमारी। ठीक है? अच्छा, 5 जी, में? 10 मिनट लगते हैं इसमें तैयार होने में सिर्फ, क्योंकि बीफ को हमने पहले हाफ टाइम किया हुआ है पहले ऑलरेडी, अच्छा क्योंकि बीफ थोड़ा टाइम लेता है। जी, अभी इसकी हम ग्रेवी बना रहे हैं वेजिटेबल के ठीक हो साथ। गया। ठीक है, जब तक ये शेफ सौते कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कॉलर हैं बानो कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बानो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए कराची में कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद से। नॉर्थ नाज़िमाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बानो। एक ड्रेस जे डॉट का आपका हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने बहुत के अच्छा लिए। है, हम बहुत शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जनाब हमारे पास जो है ना वो कॉल का मार्जिन इस वक्त बहुत शॉर्ट है, क्योंकि रेसिपी की तरफ जाना है और फिर अजान भी होने वाली है। तो शेफ़ बताइए कहाँ तक पहुँची है बस ये हमारा सॉस तैयार हो गया तकरीबन वेजिटेबल का। ठीक है, इसमें लास्ट में हम बीफ ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, बीफ में ऐड करेंगे इसके अंदर लास्ट में, और भी इसका हल्का सा हम सीजनिंग करेंगे। फिर एंड में हमने इसमें डालना है, जो एंड की रेसिपी में है वो है हमारा नेशनल का चिली सॉस है। अच्छा, नेशनल का चिली सॉस डालेंगे इसके अंदर। नेशनल की तो क्या ही बात है, कितने सालों से ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त केचप, टोमेटो केचप प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें हम इनका केचप भी यूज़ करेंगे इसके केचप भी फ्रेश टोमेटोज़ का बना हुआ होता है। क्योंकि डिश ही हमारी 100%। चटकारेदार है ना असल में, मंगोलियन बीफ, तो इसमें चीज़ें इसके बगैर रेसिपी मुमकिन ही नहीं है इसकी। केचप, चिली सॉस, सिराचा सॉस। ठीक है ना, अब एंड में इसमें हम डालेंगे अपना सेजमी ऑयल 1 टीस्पून, और 1 टेबल डालेंगे उसमें हम चिली ऑयल, जो इसकी लास्ट क्रिएशन है। ठीक है, जी उसके बाद इसको हम रेडी कर देंगे। बिल्कुल। आप ज़रा रेसिपी रिपीट कर दीजिए काइंडली एक मरतबा शेफ़। जी जी, इसके अंदर हमें चाहिए रोस्ट अंडा कट बीफ चाहिए 150 ग्राम। जी। ठीक है, डार्क सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है इसके अंदर, और सेजमी सीड है, केचप है, चिली सॉस है, और वेजिटेबल हमारे पास रेड बेल पेपर हैं, ग्रीन पेपर हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी जी शेफ़, मैं अब ज़रा रेसिपी कार्ड स्क्रीन के ऊपर आ गया, ये बता देती हूँ व्यूअर्स को। हम बना रहे हैं बीफ मंगोलियन, बीफ अंडरकट 150 ग्राम, जो कि यहाँ पर हमने तकरीबन 70% कुक था। रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, येलो बेल पेपर, शालोट 20 ग्राम्स, और उसके बाद ग्रीन चिलीज़, उसके बाद तिल भी हमने इसमें डाले हैं। सोया सॉस भी लिया है, डार्क और लाइट दोनों तरह के सोया सॉस थे। इसके अंदर कॉर्न स्टार्च, गार्लिक, और इसके साथ साथ टोमेटो केचप हमने यूज़ की है जनाब नेशनल की। और नेशनल की तो क्या ही बात है, नेशनल के जो टोमेटोज़ हैं और टोमेटो केचप, चिली, गार्लिक और इस तरह के जितने सॉसेस हैं वो 100% टोमेटोज से बने हुए हैं। क्या खुशबू है, क्या जायका है। सैंडविच हो, रैप हो, चाइनीज़ हो, आप कर सकते हैं। और साथ में मैं भी बता दूं आपको कि इनकी जो मेयोनीज़ है उसका जो टेक्सचर है वो वेलवेटी, उतना ही कोई गज़ब का है। और जो कस्टर्ड है स्ट्रॉबेरी, वो तो भाई गज़ब का है। अभी ईद आने वाली है, और उसके अलावा आप चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज से लेकर बारबेक्यू से लेकर रैप, सैंडविचेस, हर कुछ नेशनल के नाम से जो है ना वो आप तैयार करके दे सकते हैं। और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं शेफ? ये इसकी प्लेटिंग करने जा रहे हैं हम लोग। प्लेटिंग करने चले जाए। ओके, तैयार भी हो गया क्योंकि बीफ हमारा रेडी था ना। जी जी, बीफ हमने almost ऑफ कुक उसलिए। किया हुआ था ऑलरेडी। ये राइस हमने लगा दिए हैं, इससे स्टीम राइस भी होते हैं इसके साथ। ठीक है, ये हमारा बीफ तैयार है, इसको हम प्लेटिंग करने जा रहे हैं इसकी। अब ये देखें, इसमें आपका ये डिश आउट किया बीफ, और ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल डन भी हो चुका है, क्योंकि हमने इसको 70-80% डन किया हुआ था, ताकि यहाँ पे सिर्फ मिक्स करना पड़े। टाइम नहीं होता है ना, इफ्तार का टाइम होने वाला होता है, तो जितना हमारे पास मार्जिन होता है हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी आपके सामने शेयर ये करें। समझ तो लें कि हमारी वहाँ की ये बना रेसिपी लेते है हैं। ये हमारी की मंगोलियन बीफ विद स्टीम राइस। इसमें आप कोरियन राइस भी यूज़ कर सकते हैं, एक फ्राइड राइस भी यूज़ कर सकते हैं। जी शेफ़, वो उठा लीजिएगा ऊपर। जी वाह जी शेफ़, अगर जो लोग बीफ नहीं खाते, जैसे मैं बीफ नहीं खाती हूँ, तो मैं चिकन में बना सकती हूँ चिकन में भी इसको? बन सकता है, ये रेसिपी रहेगी चिकन में भी हो जाएगा। ओके, बट टाइमिंग थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, बल्कि चिकन का जल्दी बन जाएगा इससे थोड़ा। अच्छा, अभी से हम इसको डिश आउट करके तैयार कर रहे हैं, और इस पे और कोई गार्निशिंग करेंगे? बस गार्निश भी हमारी रेडी है तकरीबन।
ये ज़बरदस्त भाई, गार्निशिंग भी हो गई है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। शेफ़ एक दिन आके ना आपने तो कटिंग करना सिखाना है, जो आप लोग बेल बूटे फूल लेकर आते हैं ना, किस तरह से कट करते हैं, हमें वो भी सीखना है। ये सीजमी ऑयल डाला है हमने ऊपर से इसके, ठीक है, और सीजमी के साथ हमने सोते किया हुआ उसको सीजमी सीड को। ये हमारी डिश तैयार हो गई, डिश तैयार हो ये है हमारा मंगोलियन बीफ विद स्टीम राइस। अच्छा, और ठीक है, आप एक मरतबा ज़रा रेसिपी रिवाइज कर लीजिए ताकि जिन लोगों से मिस हो गई है तो वो मैं बता दूँ। इसके लिए हमें मेन जो हमारे वो हमारा रोस्ट अंडर कट बीफ है 150 ग्राम, ठीक है। उसमें 2 टेबल स्पून हमारा डार्क सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून इसमें लाइट सोया सॉस है, चिली ऑयल है, पेपरकॉर्न ऑयल है, सीजमी ऑयल है, चिकन स्टॉक है, ठीक है ना। सीजमी और वेजिटेबल हमारे पास इसके अंदर है, ग्रीन चिली है, थाई चिली है, शैलड है यानी स्प्रिंग ऑनियन, और येलो बेल पेपर है, रेड वाले बेल पेपर है, ग्रीन वाले बेल पेपर है। इसको हमने पहले सोते किया अच्छी तरह, फिर हमने बीफ को पकाया, इसकी ग्रेवी बनाई है, ठीक है ना, और ठीक करने हम यूज़ करते हैं। और अगर शेफ़ सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर राइस की जगह हम नूडल्स रखना चाहें या अरेबिक राइस रखना चाहें तो इसमें कोई गुंजाइश है, या ये स्टीम के साथ ही खाया जाता है? राइस होगा या फिर कोरियन राइस होंगे या फिर वो अच्छा। अपना फ्राइड, क्योंकि ये डिश ही कोरियन उसके है ना, अच्छा। तो राइस लगेंगे। ये है हमारी स्पेशल डिश है, कोरियन राइस लगा सकते हैं आप, एक फ्राइड लगा सकते हैं आप, स्टीम राइस लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और हम ब्रेक के बाद हम कौन सी ड्रिंक बनाएंगे? इसके बाद हमारी ड्रिंक है वो हमारी स्पेशल ड्रिंक है अवारी की। अच्छा, अवारी की स्पेशल वो इंशाल्लाह आपको हाँ, तो वैसे मेन इंग्रेडिएंट्स बता दें ज़रा, इतना सरप्राइज ना रखिए ना, बता तो दें। हमारा ड्राई फिग है, इंजीर है, इंजीर, वाओ जी है, और बनाना है इसके अंदर, मिल्क है, फुल सेहतमंद वाला ड्रिंक बनाने वाले हैं, फुल सेहत का वॉलनट भी है इसके अंदर, वॉलनट्स भी है, वाह। और रूह अफ़ज़ा यूज़ करेंगे इसका हम। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई भाई। आपने देखा कि क्या ही ज़बरदस्त मंगोलियन डिश बनाई है शेफ़ ने, और ये अवारी की स्पेशल डिश है। और उन्होंने कहा कि एक और अवारी का स्पेशल एक स्मूदी है जिसको वो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब वो बनाएंगे। तो भाई आप कॉपी पेंसिल संभाल के बैठिए ताकि मिस ना हो, लेकिन अगर मिस कर गए तब भी कोई बात नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और पूरा प्रोग्राम जो है देख सकते हैं, आप रेसिपी भी वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ भी हम जितना भी कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वो हमारे स्कॉलर्स हों, हम सब वो इन्फॉर्मेशन, वो सारा इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू, हर वो चीज़ लेकर आ रहे हैं कि जिससे हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। रहमतों और बरकतों का महीना है, मुझे और मेरी टीम को भी दुआ में याद रखिएगा ताकि हम ऐसे ही ये प्रोग्राम, ऐसे ही ये रौनक डॉन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचा सकें, हर घर पर, हर दस्तरखान पर पहुँचा सकें। अब थोड़ी देर में वक्त हो जाएगा कराची की अजान का। कराची की अजान पर मैं और मेरी टीम करेंगे अफ्तार, और अफ्तार के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुफ्ती नूर साहब और डॉक्टर सैयद आपा हमारे साथ होंगी और हम बात करेंगे औलाद के ऊपर और औलाद के फ़राइज़ के ऊपर, और वालिदैन के हुकूक भी साथ में इसमें शामिल कर लेंगे। चलें, अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और हम इफ्तार करके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, रौनक के इफ्तार में आप सभी को एक मरतबा फिर खुशामदीद। इफ्तार हो चुकी है और हम सभी ने जो शेफ़ का बनाया हुआ मंगोलियन चिकन था वो बहुत मज़े से खाया। बीफ था वो, बीफ मंगोलियन, और मैं आप सभी से कहूँगी अगर रेसिपी मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, आप आराम से हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अभी जब हम ब्रेक में जाने वाले थे मैंने शेफ़ से पूछा था कि शेफ़ आज आप क्या हमें बना के खिलाने वाले हैं और साथ में ड्रिंक क्या बनाएंगे, तो उन्होंने कहा ये तो मंगोलियन बीफ विद राइस, लेकिन जो ड्रिंक है ना वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो एक सरप्राइज़ है। तो अब हो चुकी है इफ्तार, तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि वो जो सरप्राइज़ ड्रिंक था, बहरहाल वो कौन सा ड्रिंक था, ज़रा अब वो राज अफशा हो जाना चाहिए। जी शेफ़, अब बताएं वो सरप्राइज़ ड्रिंक क्या था? असल में आज की जो डिश है वो हमारी एक स्पेशल रेसिपी है अवारी की, जो ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा। और हेल्थी डिश है वो हमारी स्मूथी है, इसमें हमारी खजूर है, डेट्स और ड्राई फिग है इसके अंदर, हमारे इंजीर और बनाना है इसके अंदर हमारा, ठीक है ना, और मिल्क है इसके अंदर, बाकी रूह अफ़ज़ा इसमें हम यूज़ करेंगे, और ड्राई वॉलनट भी है इसके अंदर। ये तो ये पूरी हेल्थी है डिश है, थोड़ी नहीं, ये तो बहुत और बेतहाशा हेल्थी है, थोड़ी नहीं। ये ब्रेकफास्ट में पियेंगी तो आपको यानी बहुत टेस्टी भी है ये। ठीक हो गया, सही हो गया। हम इसको अभी यूज़ करने वाले हैं और ड्रिंक जो है वो बनाने शुरू करने वाले हैं। इतने में आपको एक मरतबा फिर मैं याद दिला दूं कि जे डॉट की तरफ से आपको सूट जो है वो मिलेगा। कॉल करते चले जाइए और अपना नाम और एड्रेस लिखवाते चले जाइए। उस वक्त इफ्तार का टाइम था, अगर अभी भी कोई कॉल आ जाती है तो वो मुझ तक आ जाएगी ट्रांसफ़र और मैं आपसे बात कर सकूँगी। लेकिन उसके बाद जो है वो उलमा इकराम का वो होगा, सेगमेंट होगा, तो उस वक्त बात करनी ज़रा सी मुश्किल होगी। तो कॉल्स आप करते रहिएगा, हमारे ऑफिस से वो कॉल्स रिसीव होती रहेंगी और आपका नाम और एड्रेस लिया जाएगा। जी शेफ़ बताइए और क्या करना है? हमें 100 ग्राम जो हमारी इंजीर है इसका ड्राई फिग, ठीक है, थोड़ी सॉफ्ट है ये, और हमारे डेट्स हैं खजूर, ये भी थोड़ी सॉफ्ट रखी हैं हमने, ठीक है, और ये 2 हमारे बनाना है, ये थोड़े राइप होने चाहिए, ये हार्ड ना हो, ठीक है। अच्छा। और कम से कम 10 से 20 ग्राम हमारा ये है मिंट लीव है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद चंद पत्तियाँ, जी, इसके अंदर हम बाकी डालेंगे रूह अफ़ज़ा,
जो कि इसके रूह टेस्ट को अफ़ज़ा। दोबारा कर देगा। रूह अफ़ज़ा राहत जा मशरूब मशरिक ये तो वैसे 110 साल से जायद हो ये चुके कम हैं। और और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके जी। अंदर रूह अफ़ज़ा, ठीक है जी बिल्कुल ऐसे ही। और शेफ़ मैं आपको बताऊं ये 35 से जायद ममालिक में अवेलेबल है रूह अफ़ज़ा हमारा। हर जगह। थोड़े इसमें आइस क्यूब डालेंगे हम, ठीक है। उसका हम डालेंगे हम कम से कम 1 गिलास 300 ml मिल्क है इसके अंदर। और उसके बाद इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी स्मूदी रेडी है। स्मूदी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। और ये ज़बरदस्त और फुल हेल्दी स्मूदी है जिसके अंदर इतने सारे ड्राई फ्रूट्स भी शामिल किए गए हैं। रेसिपी कार्ड अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं आपको बताती चलूँ। ये देखिए ये अवारी टावर्स की स्पेशल स्मूदी है, वहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप अब जो है शेफ़ ने यहाँ पर वो सारा राज अफशा कर दिया है कि इसके अंदर इंजीर जाती है, बनानास, खजूरें, मिंट लीव्स, मिल्क जाता है, रूह अफ़ज़ा पड़ता है थोड़ा सा चाट मसाला वो भी नेशनल का, वॉलनट जाते हैं, आइस क्यूब्स जाते हैं और ये ज़बरदस्त सी स्मूदी जो है वो तैयार हो जाती है। और क्या ही हेल्दी स्मूदी है, बच्चों को दें, बड़ों को दें। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जी ये हमदर्द की इतनी सारी चीज़ें, और हमदर्द का जो भाई रूह अफ़ज़ा है ना, ये 110 साल से ज़ायद हो चुके हैं इस ब्रांड को। और साथ में 35 से ज़ायद ममालिक में ये अवेलेबल है। इतना सटल मीठा होता है, आप उसको डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको स्मूदीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जूस अदरवाइज़ बना सकते हैं, दूध के शरबत में डाल सकते हैं। और हमदर्द के मसालों की तो खैर क्या ही बात है, तिक्का बोटी, चाट मसाला, बिरयानी मसाला और इंतहाई बड़ी और वसी रेंज जो है वो अवेलेबल है। आप ज़रूर जाइएगा इसके काउंटर पे जो जब आप ग्रोसरीज लेने जाएंगे। और इस ईद पर और पूरे रमज़ान जो है वो आप इंजॉय करेंगे। डेली बेसिस पर एक एक मसाला लेकर आप बना सकते हैं। सो शेफ़ तस्लीम, और आपने क्या ही गज़ब की ड्रिंक बनाई है, मैं भी वही देख रही थी कि इतनी हेल्दी स्मूदी लग रही है। अच्छा थोड़ी ठीक है ये, अगर थोड़ा पतला करना चाहें तो उसमें थोड़ा आइस क्यूब ऐड कर दीजिएगा और इंजीर थोड़ी कम कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा। थोड़ी ठीक है ना अभी जी, ये, जी। तो उसको हम थोड़ा पतला ही बना सकते हैं। बाद में हैवी हो जाती है, पी नहीं जाती लोगों जी, से, जी। तो उसको आप थोड़ा हल्का भी कर सकते हैं। इससे शेफ़ मैं वैसे ही देख रही थी कि आप जिस तरह बना रहे थे और इतनी हेल्दी आपने चीज़ें डाली हैं, अगर ज़रा सी इसमें क्रीम ऐड करके इसको फ्रीज़ कर लें तो ये तो आइसक्रीम भी बन जाएगी। हाँ, कर सकते है ना। हैं। जी, जो कर सकते फिटनेस हैं। फ्रीक लोग हैं जिनको आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है कि भाई हम आइसक्रीम खाएं लेकिन हम फिटनेस का भी ध्यान रखना है, इसको आप फ्रीज़ कर दें, इस स्मूदी को, ये आइसक्रीम बन जाएगी। जी आइसक्रीम मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगी ज़्यादा, और वो और ज़्यादा मज़ा करेगी खाने में। फिर स्पून से खाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, स्पून से खाना पड़ेगा आपको। और ये बच्चों को भी अगर आप देंगे तो सोचो आप कितनी हेल्दी डिश दे रहे हैं आप। थैंक यू इसकी सो रेसिपी मच। थोड़ी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें क्वांटिटी जो है वही होनी चाहिए। जैसे अगर 2 केले हैं तो जी। इसका रेशो ऊपर नीचे ना हो, तो उसका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ तस्लीम अवारी टावर्स से हमारे साथ थे। और क्या ही मंगोलियन बीफ ज़बरदस्त उन्होंने बनाया विद स्टीम्ड राइस, और उसके साथ उन्होंने इस अवारी की स्पेशल स्मूदी की जो एक सीक्रेट रेसिपी थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे 2 मशहूर और दिल अजीज़ हमारे स्कॉलर्स सरवत आपा और मुफ्ती नूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा, आप सवाल भी कर सकते हैं। और हमारे MCR वाले, PCR वाले आपकी कॉल्स के लिए बैठे हुए हैं। आप कॉल करें, अपना नाम रजिस्टर करवाएं, एड्रेस लिखवाएं और J. का ड्रेस घर बैठे पाएं। लेट्स टेक अ ब्रेक। रौनक अफ्तार में आप सभी को खुशामदीद। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे डेली बेसिस पे जो हमारा साथ देते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। सलाम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो वही डेली बेसिस पर आप लोग आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसके लिए आज मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम की जानिब से। क्योंकि आप आते हैं तो इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती है, इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है और हमारे सुनने वालों को भी आई एम श्योर। और हम इसीलिए लाइव लाइन्स भी खुली रखते हैं कि अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुफ्ती साहब से करना चाहते हैं या आप पापा से करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा कि आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है औलाद के हिसाब से, कि औलाद की तरबियत कैसी की जाए, औलाद के अपने फ़राइज़
क्या हैं, क्योंकि यूजुअली तो वालिदैन के हुकूक और वालिदैन के फ़राइज़ और तरबियत पर बात होती है, लेकिन हम साथ में बात करना चाहते हैं कि असल में औलाद के हुकूक क्या हैं। औलाद एक नेमत है, जिसके पास नहीं होती कोई उनसे पूछे जाके, लेकिन जिनके पास है तो उन्हें औलाद की परवरिश कैसे करनी चाहिए, औलाद के हुकूक क्या हैं, इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है, इसके बारे में अहदीस क्या कहती हैं, कुरान शरीफ में क्या कहा गया है। तो ये चीज़ आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो मुफ्ती साहब, क्या आप इसके बारे में रोशनी डालना पसंद करेंगे कि औलाद के हुकूक बेसिक क्या हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम नेमतों से एक बड़ी नेमत एक माँ बाप के लिए औलाद होती है, और औलाद के जो अव्वलीन जो फ़राइज़ हैं, एक तो तहफ़्फ़ुज़ जान है, उसकी जान की हिफाजत करना। सेकंड, जब उसकी पैदाइश हो जाए तो उसके दाएं कान में अज़ान देना और बाएं कान में इक़ामत देना। तहनीक या गुट्टी देना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जलीला है, जो बड़े हों उनके ज़रिए गुट्टी दिलवाई जाए, और 7वें दिन उसका अक़ीक़ा किया जाए, और उसके बाल उतार के जितनी वो चांदी, यानी कि उसकी जो मक़दार है बालों की, उतनी जो है चांदी का सदका दिया जाए। यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बड़ा पसंद है, यानी कि अल्लाह के नबी ने कहा है। उसके अलावा जो अच्छा नाम रखा जाए, मर्दों के हवाले से या लड़कों के हवाले से जो अच्छे नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थे और अल्लाह के नबी ने कहा ये अल्लाह को बहुत पसंद है, वो है अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। उसके बाद जो असहाबे कराम अहले बैत अतहार के जो नाम हैं, या अज़वाज मुत्तहरात या सहाबियात के नाम हैं, उनके नामों पर नाम रखना चाहिए, अव्वलीन होती है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह लुक़मान के अंदर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से गुफ्तगू करते हैं। उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया या बुनैया, और या बुनैया का उर्दू में तर्जुमा होता है ए मेरे चाँद, ए मेरे जिगर, ए मेरे लख्ते जिगर। तो इसका मतलब कुरान ये कहता है कि आप अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों अच्छे तरीके से पुकारेंगे और अच्छी तरह उनकी परवरिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आप। अगर मैं यही सवाल आपसे कहूँ कि एक माँ और औलाद का क्या रिश्ता होना चाहिए, माँ को बच्चे की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, उसके अंदर क्या उसमें संवारने की क्या ऐसी चीज़ें वो ऐड करे उस अपनी तरबियत में कि बच्चा जो है वो वालिदैन का नाम भी रोशन करे, वो दीन भी रोशन हो, साथ में उसकी दुनिया भी संवर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ उर्फ़ आम में समझ आता है कि जब बच्चे की विलादत हो जाती है तो उसके बाद से तरबियत औलाद का मरहला शुरू होता है। लेकिन मेरा ये ख़्याल ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो उस वक्त से ही तरबियत औलाद का सिलसिले का आगाज़ हो जाया करता है। और जिस तरह के मुफ्ती साहब ने बताया कि वो तमाम तरीक़े जो कि तरबियत औलाद के हैं और औलाद के ऊपर जो वालिदैन के ऊपर जो औलाद के हुकूक़ हैं, तो हमको उसको मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए और कोशिश ये करती रहनी चाहिए कि औलाद हमसे राज़ी रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुफ्ती साहब, एक बाप का रोल बच्चे की तरबियत में क्या होना चाहिए? क्योंकि देखें यूजुअली बाप का तो ये काम होता है, वो सुबह या तो जो निकलते हैं तो रात को तशरीफ़ लाते हैं या शाम में आते हैं, या छुट्टी वाला दिन कोई होता है तो ज़्यादातर वो आराम कर रहे होते हैं। मैं आज के हवाले से बात कर रही हूँ कि जो आजकल का जो ज़माना है उसमें बाप जेंज़ी ज़माना आप कह सकते हैं, तो आज के ज़माने में बाप के क्या फ़राइज़ हैं और औलाद की तरबियत किस तरह के अंदाज़ में बाप को करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये समझें कि बाप के हवाले से हदीस में बयान कर दूँ, उसके बाद फिर बात करूँगा। जितने वालिदैन और बिलखुसूस वालिद ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने औलाद के हक़ में दुआएं ज़रूर करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सलासु दावत मुस्तजबत लहुन्ना, दावतुल वालिद, दावतुल मज़लूम, दावतुल मुसाफिर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया 3 की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, और सबसे पहले कहा वालिद की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। तो जिनके बिलखुसूस वालिद ज़िंदा हैं उनको चाहिए अपनी औलाद के लिए दुआएं बहुत ज़्यादा करते रहें। अमूमन ऐसा होता है कि वालिद जो हैं वो दुआएं नहीं करते या बहुत कम देते हैं। उन्हें चाहिए अपनी औलाद के जितनी कसरत से दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फजल होता रहेगा। सेकंड ये कि शफ़क़त और सख्ती दोनों को सामने रखिए। बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है। बच्चा एक बीज की मानंद है, जिस तरह दरख्त निकलता है ना, अगर दरख्त शुरू के अंदर ही सीधा हो तो सीधा निकलता है, और टेढ़ा बचपन से, यानी कि नन्ना पौधा ही टेढ़ा हो जाए तो दरख्त टेढ़ा निकलता है। तो माँ बाप, बिलखुसूस बाप को ये चाहिए वक्त है। होता ये कि एक ये बला होती है, उसकी लैपटॉप, बाप आता है और पूरा दिन जो है छुट्टी का या तो इसमें गुजार देता है या फिर लैपटॉप।
बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। आप जानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ओल्ड हाउसेस क्यों होते हैं? वजह ये होती है कि वहाँ का जो मुआशरा होता है, वहाँ वो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। बच्चे और बाप में बिल्खुसूस गैप रहता है। तो जब वो गैप रहता है और जब वो टीनेजर होते हैं तो फिर वो मोहब्बत और शफ़क़त नहीं होती। हम यहाँ देखते हैं, हमारा इस्लाम ये कहता है कि जब 7 साल का बच्चा हो तो आप उसको नमाज का पाबंद बनाएं, और जब वो 10 साल का हो तो आप उसकी उंगली पकड़ के उसको मस्जिद में लेके जाएं। जब मस्जिद में लेके जाएंगे एक बाउंडिंग होगी, बच्चा बार बार लर्निंग प्रोसेस में होता है, सीख रहा होता है। जिस ही वो घर से बाहर निकलेगा पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सवाल उठाएगा हर बात पर। सवाल यानी कि हम ये कह सकते हैं इसको चिल्ड्रन साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग प्रोसेस का स्टार्ट हो जाता है। आप उसको बार बार आगाह करते रहें, उसको बताते रहें तो वो सीखता रहेगा। सेकंड ये, जहाँ सख्ती करनी है वहाँ सख्ती करनी है, और जहाँ शफ़क़त का मामला रखना है वहाँ बहैसियत वालिद को शफ़क़त का मामला रखना है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह लुक़मान के अंदर जैसे लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं ला तुश्रिक बिल्लाह, बेटा अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, वला तमशी फ़िल अर्दी मराहा, ज़मीन पे आहिस्ता चलना। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक बच्चे को बता रहे हैं कि तुम्हें अपने वालिद का कैसे अदब करना है, और वालिद को बता रहे हैं बच्चों को कैसे अदब करना है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे, और बिलखुसूस जो मेरे भाई हैं वालिद, वो रसूल का अंदाज़ अपनाएंगे कि रसूल का अंदाज़ बीबी फ़ातिमा के साथ कैसा था, मौलाए कायनात का अंदाज़ सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ कैसा था, तो आप बेहतरीन बाप बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने ये बात कही है। और जो हमारे देखने वाले हैं, स्पेशली जो इस वक्त फादर्स हमें देख रहे हैं, वो इन तमाम बातों से कुछ सीखें, क्योंकि आज का वक्त बहुत ही मुख्तलिफ हो गया है। जैसे बच्चों को बिठा के पहले समझाया जाता था, अब वो वाला वक्त नहीं रहा। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आपको ख़ुद उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा और वक्त देना होगा अपनी औलाद को। वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। और आज का जो टॉपिक है वो औलाद की तरबियत के हवाले से है। और हम बात कर रहे थे अभी के एक बाप होने के नाते औलाद पर जो आपकी ज़िम्मेदारियां बनती हैं, आपको एज अ रोल मॉडल उनके सामने आना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ चाहते हैं अपने बच्चे को समझाना या सिखाना। अब मैं आप दोनों से ही एक सवाल करना चाहूँगी, और ये सवाल ऐसा है कि जितने भी वालिदैन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, सभी के जहनों में वो सवाल होगा कि आजकल जो मुआशरा चल रहा है, जो रिवायात कायम हो गई हैं, जो आप समझ सकते हैं कि बुराई की तरफ जो है ना, हमारी पूरी दुनिया ही गामज़न है इस वक्त। आए दिन कोई ना कोई एक नई बुराई, एक ना कोई नया शोशा छूट जाता है, और हम एज अ वालिदैन हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आया हम ऐसा क्या करें कि जिससे इस तमाम फितने से अपने बच्चों को महफूज रख सकें। मैं चाहूँगी आप दोनों ही इस बात का जवाब दें। मैं पहले जवाब जी देती हूँ, बिल्कुल। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी औलाद जो है वो परवरदिगार आलम की अमानत है। और जिस तरह से माँ के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा हुआ करता है। और हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। अकबर इलाहाबादी ने ये उस ज़माने में शेर कहा था, मगर ये हर दौर और हर ज़माने के लिए है। और माँ वो शख्सियत है जो कि बाप और बच्चों के दरमियान जनरेशन गैप को ख़त्म कर सकती है। और आपने कहा कि कौन सा ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि जिसकी बिना पर हम अपनी औलाद को महफूज रख सकें, तो अल-दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। जब आप दुआ किया करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो परवरदिगार आलम उन दुआओं को कबूल फरमाता है। बिल्कुल ऐसे। आप मुझसे साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले अपने बच्चों को टाइम दें। आप बच्चों को जितनी काउंसलिंग करेंगे, आप देखिए एक बात जहन में रखिएगा, जो आदमी या औरत अल्लाह का फरमा बरदार होगा, बच्चे उसके फरमा बरदार होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के नाफरमान हो और बच्चे आपके फरमा बरदार हों। आपको सबसे पहले अल्लाह का फरमा बरदार बनना पड़ेगा। बच्चे आपको देखते हैं, दुनिया में आने से पहले ही जो है ना, चिल्ड्रन साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चा सीखना शुरू कर देता है। 9 महीने के बाद जब वो पैदा होता है तो देखता है, तो बहुत चीज़ों को देख रहा होता है, समझ रहा होता है। जिस घर के अंदर माँ बाप एक दूसरे की इज्जत करते होंगे, तो वहाँ बच्चे खुद इज्जत करते हैं। माँ को कहना नहीं पड़ता कि बाप की इज्जत करो, या बाप को कहना नहीं पड़ता कि माँ की इज्जत करो। तो यहाँ माँ बाप एक दूसरे के बिहेवियर सिखा रहा होता है, बच्चे कैसे। तो सीखे आप जब बच्चों को टाइम देंगे, मैं पहले ही मिसाल दी थी कि आप एक बाप जा रहा है अपने बच्चे के साथ, एक नज़रिया ये है कि देखो, ये गरीब आदमी को दिखा, देखो तुम पढ़ लेना, तुम इनकी तरह फ़कीर गरीब नहीं बनना, तुम इनकी तरह बेकार आदमी नहीं बनना। एक ये नज़र है। एक नज़र ये, देखो बेटे तुम्हें मेहनत करनी है
और मेहनत करने के बाद तुम्हें ऐसे लोगों का मददगार बनना है, तुम्हें मुहाफिज बनना है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है और तुम्हें लोगों को कफील बनना। ये एक अलग सोच है। तो माँ और बाप बच्चा एक खाली कागज़ होता है जो आप उसके दिलो दिमाग पे लिखते रहेंगे। आप चाहें तो उसके दिल में ज़माने की मोहब्बत डाल दें, आप चाहें तो ज़माने की नफ़रत डाल दें। ये माँ बाप के हाथ में, नफ़रत या मोहब्बत करना। तो आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, जेंजीज हैं, उसके बाद अल्फ़ा बनी कौन कौन सी जब चीज़ें आ रही हैं, अल्फा बीटा गामा, पता नहीं कौन कौन से आगे और फिर इनका IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। बस ये कि आप बहैसियत वालिद या वालदा इनको प्रॉपर टाइम दें, इनके जो क्वेश्चन हैं उनके अच्छे तरीके से जवाब दें, इंशाल्लाह अच्छी परवरिश होगी। हाँ, ये है कि इनको छोटे छोटे वाक़यात अल्लाह के नबी के ज़रूर सुनाएं। आजकल की मैं अपनी बहनों से खुसूसी कहूँगा, वालिद से भी, जब बच्चों को टाइम मिले छोटे छोटे वाक़यात अल्लाह के नबी के ज़रूर सुनाएं। बच्चों की काउंसलिंग अच्छी होगी और बच्चों का रोल मॉडल अल्लाह के नबी होंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो स्पेशली जो मैं आप तमाम माओं से मुखातिब हूँ या वो वालिद जो बच्चों के सोने से पहले आके उनके साथ बात करना पसंद करते हैं, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि सोने से पहले अगर आप 10-15 मिनट अपने बच्चे के पास बैठते हैं, क्योंकि जब आप सो जाता है बच्चा तो सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें घूमती रहती हैं, और यही इस तरह से बच्चों की तरबियत का ये पार्ट है। तो आप उस वक्त आके वो जो इस्लामिक हीरोज़ हैं उनके किस्से सुनाएं, प्रॉफिट के किस्से सुनाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनाएं, ऐसे किस्से सुनाएं जिससे वो दीन के भी करीब आएँ, ऐसे किस्से सुनाएं जिससे वो अल्लाह के भी इक्वली करीब आएँ। हम इतना डरा देते हैं बच्चों को अल्लाह के नाम से कि बच्चे अल्लाह के नाम से खौफज़दा हो जाते हैं। अल्लाह के नाम से ना मोहब्बत पैदा कीजिए अपने बच्चों के दिलों में, उनसे फ़रिश्तों के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए, उनको बताएं कि आप अल्लाह को दोस्त बनाओ, अल्लाह से बात करो। जब आप छोटेपन से ये बारहा उनको समझाना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़ुद ही से अल्लाह से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और स्पिरिचुअली भी काफ़ी हद तक बच्चा इंक्लाइन हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका, आप भी माशाल्लाह औलाद वाली हैं, आगे से आपके ख़ानदान में भी बहुत सारे बच्चे हैं। जब बच्चा और बच्ची की बात होती है तो बेटी की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी वालिद के लिए भी, वालदा के लिए भी, और बच्चियों के लिए लाइक वालिद का मकाम जो होता है वो एक ख़ास उम्र पे आके ज़्यादा ज़रूरत होती है और माँ की थ्रू आउट होती है। तो जो बेटी की पैदाइश पे भी अगर आप बात कर लें तो बेटी की पैदाइश के ऊपर भी ये पुराने ज़माने में तो आपको याद होगा दौरे जहालत में तो दफना तक दिया जाता था बेटियों को। उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं कि बेटियों का क्या रोल है इस्लामी तौर पे देखा जाए तो बेटियां रहमत कहलाती हैं कि आपके घर पे रहमत हुई है अल्लाह की जब बेटी पैदा होती है। तो बहैसियत वालिदैन हमारी औलाद के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए किस तरह की हम उनको तरबियत करें, रहमत उन्हें कैसे समझें, किस तरह से ये सब किया जा सकता है? अच्छा, मेरा ख्याल ये सुनिए कि ना ही लड़कियों की तरबियत आसान है ना ही लड़कों की तरबियत आसान है। वालिदैन के लिए दोनों तरह के चैलेंज मौजूद हैं, और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको उन इम्तहानों से से नबर आज़मा होने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपने सवाल ये दोबारा अपना सवाल दोहराइएगा। बेटियां जो है ना वो रहमत तो बेटी जो है अरब की सरजमीन पर बेटियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने एक ऐसी बेटी अता फरमाई कि जब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ़ लाया करती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाया करते थे, अपनी चादर को बिछा दिया करते थे, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 9 महीने आए तत्हीर के नुज़ूल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पे खड़े होकर आयत तत्हीर की तिलावत की और सलाम किया करते थे कि अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वत व मादिन रिसालत। तो फ़ातिमा ज़हरा जैसी बेटी का होना और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी मुझको, आपको, हम तमाम बेटियों को थैंकफुल होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मज़हब इस्लाम का कि उन्होंने बेटियों को इतनी इज़्ज़त व तौक़ीर अता। बेशक ऐसा ही है। मुझसे साहब आप बेटी वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 2 बेटी हैं, सैयदा ज़हरा और सैयदा उम्मे अबीहा। माशाल्लाह। लेकिन बात याद रखिएगा, जो शख्स अपनी बेटियों की परवरिश करता है, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया जो 2 बेटियों की परवरिश करता है कल क़यामत में, हुज़ूर ने ऐसे इशारा किया था, मैं और वो जन्नत में साथ होंगे। सुभान अल्लाह। और एक जगह फरमाया जो 2 बहनों की अच्छी परवरिश करता है वो और मैं जन्नत में साथ होंगे। बेटियों के हवाले से ख़ास तौर पे कि जब बेटी की पैदाइश होती है, पैदाइश होते ही साथ एक फ़रिश्ता नाजिल होता है जो कहता है कि ए बंदे खुदा, तेरे घर में अल्लाह ने रहमत को भेजा है।
और तू इस नन्ही जान की हिफाजत करेगा तो अल्लाह की रहमत तेरी मुआविन और मददगार होगी। हमें ये चाहिए कि अपनी बच्चियों, ख़ासतौर पे सहाबियात, बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से उनको वाक़यात सुनाते रहें बच्चियों को। अच्छा, एक और हदीस भी है, मैं जहन में आई, सुभान अल्लाह, कोई शख्स जाए और बाज़ार से जाने के बाद अपनी बेटियों के लिए कोई साजो सामान लेकर आए तो अल्लाह ताला उसके बेटियों की अच्छी परवरिश करने की वजह से उससे राज़ी हो जाता है। सुभान यानी कि अगर आपकी बेटियां मौजूद हैं और आप कोई साजो सामान लेने जाते हैं इस नीयत के साथ कि मैं अपनी बेटी को खुश करूंगा, तो जो बेटी का एहतराम करता है, इकराम करता है, उनकी अच्छी परवरिश करता है और शादी कर देता है और वो इस हाल में दुनिया से जाता है कि उसकी बेटियां खुश होती हैं, कल क़यामत में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, कितनी कोई खूबसूरत बात है ये कि अगर आप सिर्फ इस नीयत से जाकर कुछ करते हैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, तो अल्लाह ताला उस चीज़ का मान रखते हुए आपको कितना बड़ा दर्जा अता करेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। मैं याद दिलाती चलूँ कि जो कॉल्स आ रही हैं वो हमारी टीम रिसीव कर रही है और शो के एंड में मैं अनाउंस करूँगी कि आज J. से किस किस को ड्रेसेस मिलने वाले हैं। सो जनाब, वक्त हो चुका है, हम लाइव आ चुके हैं। नंबर्स जो हैं वो नीचे मेंशन होंगे, तो थोड़ी थोड़ी देर में प्लीज़ आप हमें कॉल मिलाते चले जाइए और ड्रेसेस जो हैं वो लेते चले जाइए हमसे J. के। और अगर मेरे पास भी नंबर है, मैं ज़बानी भी बता देती हूँ, 0800 14455 पर स्क्रीन के ऊपर भी आ गया है ये नंबर, 0800 14455, और आप मिलाएं, हमारे यहाँ से रिसीव होगी कॉल। अपना नाम और एड्रेस दें, हमारे प्रोड्यूसर्स रिसीव करने के लिए तैयार हैं। कॉल्स आ रही हैं, आई एम सॉरी अगर इंगेज मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लाइन और बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं। बात कर रहे थे हम तरबियत के हवाले से, औलाद की तरबियत के हवाले से, औलाद के हुकूक के हवाले से, बेटियों के हवाले से बात की। मैंने मुफ्ती साहब आपसे इसीलिए पूछा कि अगर आपकी बेटियाँ हैं, क्योंकि जो बाप होता है, बेटियों का बाप होता है, उसके ऊपर मोहब्बत के साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी होती है। मैं चाहूँगी कि उस ज़िम्मेदारी पे थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि अगर एज अ फादर आपके पास 2 बेटियाँ हैं, 3 या 1 भी बेटी है, तो आपके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है उस बच्ची की तालीम की, उसकी तरबियत की, बहैसियत बाप। मैं अपनी वालदा के लिए बात नहीं कर रही। तरबियत, तालीम, उसको शऊर देना, माशरे में उसको कॉन्फिडेंस देना, सोशल अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस, हर तरह की अवेयरनेस के ऊपर, और सोसाइटी में चलना फिरना, इंटरेक्शन, एक्सपोजर एंड ऑल, बहैसियत बाप क्या फ़राइज़ हैं? देखिए, 2 लम्हात ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। एक बच्चा जब खाना खा रहा हो, उस वक्त खाना खाते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, फर्स्ट। सेकेंड ये कि बच्चा जब आपके साथ ट्रैवल कर रहा हो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा आपसे सवालात करता है। तो बहैसियत बाप उस देखिए, तालीम, बहुत माज़रत के साथ आज हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम ज़रूर दे रहे हैं मगर उनकी तरबियत नहीं कर रहे। तरबियत का मतलब होता है अदब सिखाना, तरबियत का मतलब होना है तरतीब देना। आपको किससे किस तरह बात करनी है, आपको किससे किस तरह मिलना है, आपका अंदाज़ किससे किस तरह हो, आप गुफ्तगू किस तरह करें, आप बड़े के सामने कैसे बैठेंगे, आप छोटे के सामने कैसे बैठेंगे, किससे किस तरह हाथ मिलाएंगे, आपका रवैया क्या होगा। ये एक बाप और एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला के साथ कितना क्लोज़ हैं। एक बाप को अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक आप ये क़ुर्बत देख लें। अच्छा, कितनी क़ुर्बत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी फातिमा के घर रोज़ाना जाया करते थे। अच्छा, बीबी फातिमा का घर कोई 5-2 किलोमीटर दूर नहीं था, बिल्कुल साथ घर था। अच्छा, बिल्कुल बराबर में घर था, और सबसे पहले आते थे तो बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते थे। तो बहसियत एक बात ये कि जब आप घर में दाखिल हो, आप अपनी बेटी से, अब मैं मिसाल देता हूँ, मैं 2 साल की मेरी बेटी है सैयदा उम्मे हदिया, जो सब में छोटी है। 2 दिन में इंतहाई मसरूफ़ था। देखिए, वो 2 साल की, लेकिन मैं कहता हूँ ना आजकल के बच्चों का IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग। तो 4 साल की बेटी फातिमा है। फातिमा आके बाबा आप कैसे हाथ मिलाया उसने। अब छोटी बच्ची में अभी अपनी वालदा की पीछे खड़ी हो, मुझे देख रही है मगर मेरे करीब नहीं आई। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने इसे क्या हुआ? बोला आप 2 दिन इससे मिले नहीं है तो ये आपसे नाराज़ है। ओह अच्छा। तो अब इसका मतलब है कि बच्चे, अगर मैं इसको अभी से दूर कर दूँगा तो बच्चे या बच्ची 2 वो बाप से दूर होती जाएगी। फिर बड़े होने के बाद उनकी वो बाप से वो शफ़क़त और मोहब्बत नहीं होगी, स्पेस क्रिएट हो जाता है। स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बाप हैं, आप इस बला को थोड़ा सा दूर रख दें। हमारे क्या होता है, जैसे
इतवार का दिन है, मिसाल है, मैं बच्चे खेलने आएंगे, मेरे यहाँ पूछने आएंगे, तो मैं कहूँगा बेटा जाओ ये गेम देख लो, जाओ ये खेल खेलो। आप उस वक्त बच्चों को टाइम दें, उनको बैठकर उनको अच्छी बातें बताएं, आप बाहर ले जाएं। मिसाल के तौर पे एक शख्स था, एक बहुत बड़े किसी प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया, बूढ़े से साहब थे, कह लेंगे कि जी वो आपको परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया। परसों दिन क्या है? मैंने जी मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मैंने अपने पोते को टाइम दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर आपको टाइम दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं कहा प्राइम मिनिस्टर से 100 लोगों से मुलाकात करते हैं वो भूल जाएंगे, मगर मेरा पोता मुझे ज़िंदगी भर याद रखेगा कि 5 बजे मुझे दादा के साथ कहीं जाना था। सही बात समझ रहे? तो बिल्कुल। बेटा या बेटी आपके टाइम को नोट कर रहे हैं। आप जितना गैप देते चले आएंगे, बच्चे बड़े होकर फिर आपको गैप देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बच्चे क्लोज रहें, आज क्लोज हो जाएंगे, तो कल बुढ़ापे में आप शिकवा नहीं करेंगे। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आपा अगर माँ के फ़राइज़ के हवाले से बात करूँ, सेम क्वेश्चन, जैसे कि अगर बाप का जो फरीज़ा है, तो उस हवाले से अगर माँ को देखा जाए तो माँ की तरबियत, माँ का सोशल अवेयरनेस देना, रिलीजियस अवेयरनेस देना कितना अहम है बेटी के लिए? अच्छा, सबसे पहले बाप और बेटी के हुस्ने ताल्लुक़ पर हम बात कर लें कि किसी शायर से ना ज़ाकिर ना वली से पूछो, प्यार बेटी का हुसैन इब्ने अली से पूछो। तो यकीनन परवरदिगार आलम ने जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक अज़ीम रिश्ता नज़र आता है हमें बाप और बेटी का, वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी प्यारी बेटी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में भी हमें वही रिश्ता नज़र आता है। और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जिस तरीके से बाप की जिम्मेदारियाँ हैं वैसे ही माँ की भी जिम्मेदारियाँ हैं, और माँ की जिम्मेदारियाँ तो कुछ सिवा हैं, इसलिए कि वो माँ जो है वो बेटियों के साथ या बेटों के साथ भी हर वक्त रहती है, और बाप तो फिक्र माआश के लिए भी जाता है घर से बाहर। तो हमको ये चाहिए कि हम अपने अपने पैराए के अंदर रहकर अपने बच्चों को टाइम दें। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमको चाहिए कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को ज़रा कम टाइम दें, इसलिए कि जब बच्चे करीब आते हैं तो उस वक्त माँ और बाप दोनों अपने अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, तो बच्चे कहाँ जाएं बात करने के लिए। सही बात है, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, आप दोनों ने ही बिल्कुल सही कहा। मैं एग्री करती हूँ कि ये जो बला एक मोबाइल की सूरत में हमारे सरों पर सवार हो चुकी है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है या जो इमोशनल अवेलेबिलिटी है ना, यही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये चीज़ें तो शैतानियत हैं, दज्जाल के फितना लगता है मुझे, तो ये सच्ची बात है, मुझे ये फितने से कम नहीं लगता मोबाइल। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां भी हो गई हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो फ़राइज़ जो वालिदैन को या वो फ़राइज़ जो बच्चों को अदा करने चाहिए थे वो हम भूल गए। मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, और यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रौनक इफ्तार में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज बहुत ही एक अच्छा डिस्कशन रहा है थ्रू आउट, जिसमें हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल भी की, और हमारे जो मुफ्ती हैं दोनों, हमारे मुफ्ती नूर रहमानी और डॉक्टर सरवत आपा जो हैं, उनका भी यही कहना है कि औलाद जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, दीन में भी आगे जाए और दुनिया में भी आगे जाकर नाम कमाए। तो ऐसे ही बैठे बैठे मोबाइल में गेम्स खेलते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ख़ुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आपको ख़ुद उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं बच्चे के अंदर डालें, चाहे वो सच बोलना क्यों ना हो, चाहे वो वक्त पर उठना क्यों ना हो, चाहे वो किसी गेम में या फैमिली के साथ एक्टिविटी करना क्यों ना हो, सोशल एक्टिविटी करना क्यों ना हो, चैरिटी देना क्यों ना हो। बैठे बैठे ज्ञान देने से बच्चा चैरिटी देना नहीं सीखेगा। आपको गाड़ी में बैठ के अगर आप जा रहे हैं कहीं, बच्चा साथ है, तो आप बच्चे के हाथ से दिलवाइए ताकि उसको ये सेंस उजागर हो। घर में भी अगर आपके कोई आता है तो आप बच्चे को भेजिए और उससे इंटरेक्शन करना सिखाइए। अगर कोई अंडर प्रिविलेज है तो उसको भी इज़्ज़त आप दें और आप साथ में अपने बच्चे के सामने ये सारी मूवमेंट्स करें ताकि उस बच्चा भी ये बात सीखे कि अच्छा जी, अगर अंडर प्रिविलेज भी कोई आता है हमारे घर तो उसको भी इज़्ज़त इक्वली देनी चाहिए। मैं चाहूँगी, ये इतना खूबसूरत टॉपिक है, इसके ऊपर तो हम बात करते ही रहें, और आप लोग जब बैठे होते हैं तो लगता है नशिस्त लग जाती है और बातें ख़त्म ही नहीं होती। मैं चाहूँगी कि आप दोनों हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये एक तो थोड़े कुछ अगर मशवरे देना चाहते हैं आप औलाद की तरबियत के हवाले से, या कुछ भी आप व्यूअर्स को कहना चाहें कि वो औलाद के हवाले से किस तरह से परवरिश करें, या कोई मैसेज हो, आप प्लीज़ दीजिए। ये मैसेज मैं सैयदना अली हैदर करार का देता हूँ। सैयदना अली हैदर करार से पूछा कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। नाज़रीन बहुत तवज्जो सुनिएगा। आपने फरमाया
बच्चा पैदाइश से लेकर 7 साल तक तुम उसके ग़ुलाम बन जाओ, यानी कि तुम उसकी हर बात को मानो, उसको बहुत अच्छी तरह लेके चलो। जैसे ही वो 7 साल क्रॉस करे, 7 साल से लेकर 12 साल तक या फिर 14 साल तक वो तुम्हारा ग़ुलाम बन जाए। अब तुम उसको अपनी बात मनमानी का आदी बनाओ, उसको अच्छा अदब सिखाओ। जैसे ही वो 14 साल क्रॉस करे, अब तुम दोनों बेहतरीन दोस्त बन जाओ। हमारी जो गैप होता है ना, कभी कभी बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है, बच्चे डर के मारे बताते नहीं हैं। अगर बेहतरीन बच्ची की बेहतरीन दोस्त उसकी माँ हो और बच्चे का बेहतरीन दोस्त उसका बाप हो, तो फिर बच्चों में गैप नहीं आता। कभी कभी बहुत ज़्यादा डर इतना होता है कि बच्चे डर रहे होते हैं हर चीज़ से। बच्चे को इस तरह के बच्चे, उनकी काबिलियत, उनकी इल्मियत, उनका जो आगे बढ़ने का रुझान है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस आप बाप या माँ उनमें डर ज़रूर रखें, मगर शफ़क़त और डर ज़रूर रखें और उनको बहुत अपना अच्छा दोस्त बनाएं। फिर नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात उनको सुनाते रहें और उनको प्रॉपर टाइम दें ताकि वो अच्छे बेहतरीन मुसलमान, अच्छे बेहतरीन इंसान और अच्छे बेहतरीन पाकिस्तानी बन सकें। सर्टेनली, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। आप कुछ कहना चाहेंगी स्पेशली माओं को? अच्छा, क्योंकि मेरा शुमार भी पब्लिक वाले अफराद में हुआ करता है, तो बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल किया करते हैं कि हम बच्चों के लिए ऐसा क्या करें। तो आज आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, कल वो आपको टाइम देंगे। आज आप बच्चों को मोहब्बत दीजिए, कल वो आपको मोहब्बत देंगे। तो यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम जहाद ज़िंदगानी में ही मर्दों की शमशीरें। तो अगर आप मोहब्बत देंगे तो आप मोहब्बत ही कमाएंगे। जी बिल्कुल आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की और जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, वो मैं आपको ये भी बताऊं बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं। लोग आपकी गुफ्तगू बहुत पसंद कर रहे हैं कि बहुत ही सादा और आम से अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल सेशंस हम दे रहे हैं, जिसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप पसंद कर रहे हैं ट्रांसमिशन और आपके फीडबैक्स हमारी सराहों पर। आप ट्रांसमिशन मिस कर जाएँ तो कोई मसला नहीं है, यूट्यूब चैनल है डॉन न्यूज़ का, वहाँ पर सारी ट्रांसमिशन अपलोड होती है, सोशल मीडिया पे भी अपलोड होती है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ट्रांसमिशन के इस आगाज़ में ही मैंने अनाउंस किया था कि J.Dot की तरफ से हमारे पास कुछ ड्रेसेस आए हैं। जो भी हमारी कॉलर्स हैं या जो भी लोग हमें कॉल करेंगे, हम उनको वो ड्रेसेस बतौर तोहफ़ा जो है उनके घर पहुंचा देंगे। तो मैं वो नाम अनाउंस कर दूं और हमारी कॉल्स जो हैं वो थ्रू आउट मसरूफ़ रही हैं। इसका मतलब है कि भाई लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि J.Dot का ड्रेस उनको मिले और क्यों ना मिले, J.Dot के ड्रेसेस होते ही बहुत ज़बरदस्त हैं। तो 3 विनर्स जो हैं वो मैं अनाउंस कर रही हूँ। अलीज़ा कराची से, साइमा लाहौर से और कराची से ही बानो। तो ये 3 कॉलर्स थे जो हमने सिलेक्ट किए हैं कुरानदाजी में, जिनको हम J.Dot के ड्रेसेस जो हैं वो दे देंगे। लेकिन एक और यहाँ पर ड्रेस मेरे पास मौजूद है J.Dot का, जो कि आपा के लिए आया है J.Dot से, और ये आपा J.Dot की तरफ से ये आपके लिए। चलिए, तो ये थी आज की ट्रांसमिशन। उम्मीद करती हूँ, बल्कि यकीन है कि बहुत पसंद आई होगी आपको। 8 बज चुके हैं और मेरी इजाज़त का वक्त हो गया है, लेकिन कल होगी फिर से आपकी और मेरी मुलाकात 1 बजे चाय टोस्ट और होस्ट में 1 से 3 तक। उसके बाद शेफ़ आती हैं, उसके बाद क्रिकेट के मैदान से कुछ हम बातें करते हैं, कुछ न्यूज़ चलती है और फिर 6 बजे इफ्तार का ये मेला दोबारा से सज जाता है और रहमतों और बरकतों वाला महीना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को आप सभी ने दुआओं में याद रखना है। कल होगी आपकी और मेरी मुलाकात 1 बजे। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।